10 तारीख को यहाँ पे किस तरीके से वो हुआ, उस सारे मामले के बारे में हम जांच करने के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से हमारा डेलीगेशन आया था और घायलों का हाल चाल पूछने के लिए आया था। मैं वहाँ गुरुद्वारे में थे, तो वहाँ जब हमारी बातचीत हुई तो हमें मैसेज मिला डीएम साहब का कि हम आपसे इस मामले के बारे में को बातचीत करना चाहते हैं। तो हमें अच्छा लगा, ठीक बात है, अगर डीएम बुला रहा है तो हमें आना चाहिए। हमने अपने साथ कमेटी है जो वहाँ इस आंदोलन को लीड कर रही है, उनको साथ लेकर हम यहाँ आए, इनके साथ बातचीत हुई है और जो कुछ समस्याएं उन्हें वहाँ पे हमें कमेटी वालों ने बताई थी वो हमने डी साहब के सामने रखी हैं। जैसे उनमें एक मेजर थी कि वहाँ किसानों का आगे जो उनको पानी देने वाला खाल था वो फैक्ट्री वालों ने डिमोलिश कर दिया था, ढा दिया था, और उसके लिए हमें मतलब डी साहब ने ये बात कही है, डीएम साहब ने, कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, अगर उसमें फैक्ट्री का कोई किसी तरह का फॉल्टी आएगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे हम। और हाँ, एक बात हमने वहाँ पे ये भी बात इनको बताई है कि जो हमारी लेडीज़ थी वहाँ पे आंदोलन में आई और उनके बाल पकड़कर खींचा गया, वो हमारे लिए बहुत गलत है। अब जो आपने किया ठीक नहीं किया, और उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी खेद व्यक्त भी करते हैं और मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। और उसके बाद दूसरी बात ये उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो करने वाली थी कि जैसे मेंगा सिद्धू हमारा एक युवा अभी जेल में है, उसके मामले को हमने जोर से उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो उनके ऊपर केस लगा है, मुकदमा लगा है, उसकी हम फेयर मतलब जांच कर लेंगे और पूरी तरह मतलब ईमानदारी से जांच करते हुए अगर उसका बनता है तो उसका मुकदमा भी हम वापस लेने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जांच करने के बाद। तो अगले एक बात और मेरी उनके साथ हुई थी कि देखिए जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ वहाँ पे, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसकी गलती से हुआ, साड़ फूक किसने की, किसानों ने की या फैक्ट्री वालों ने अपने मजदूरों के माध्यम से करवाई गई है, इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब हमारे साथ सहमति दी है। इतनी बात हुई है। और हम पूछ के क्या मांग जैसे कि फैक्ट्री स्थायी रूप से बंद। हाँ, फैक्ट्री को तो वो कह रहे हैं, उसके बारे में तो देखिए हमारा आज यहाँ आकर ये नहीं था कि हम इनकी जो मांग है उसको बढ़ाना या उसको कम करना नहीं था हमारा। हम तो आज केवल घायलों का हालचाल जानने के लिए आए थे और कमेटी के साथ बात करके कमेटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब पूरी की पूरी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की पूरी टीम के सामने रखना हमारा काम था। और उसको लेकर डीएम साहब ने हमें यहाँ बुला लिया इत्तेफाक से, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी फिर हम यहाँ पे उनके पास वो बात रखते। वो बातें हमने इनके पास रखी हैं। और जो कमेटी की बात, एक बात और उन्होंने कही है प्रशासन ने कि जो हमारा कमेटी के साथ फैसला हुआ है, जो हमारी इनके साथ कमिटमेंट हुई है कि फैक्ट्री उतनी देर तक बंद रहेगी जब तक वो कमेटी के लोग हमारे साथ सेटिस्फाई नहीं होते। और दूसरी बात है कि उसकी हम जांच भी करवाएंगे, जो जो उनकी मतलब उन्होंने उल्लंघनाएं की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही गई है। और जो केस मुकदमे लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उनके प्रति उन्होंने पहले कहा है कि हमारा पहले से इनके साथ कमेटी के साथ बात हो गई है कि हम किसी को कोई मतलब अरेस्ट वगैरह नहीं करें। इतनी बात। 17 से महापंचायत है को जो महापंचायत आप लोग करने जा रहे हैं, 12 तारीख को अगर सहमति होगी तो 17 तारीख में क्या मांगे रहेंगे? देखिए मामला ये है कि वो सहमति होती है 12 तारीख को, वो जो घोषणा हो जाती है वो हो जाती है 10 तारीख को। जब वहां किसी की घोषणा हो जाती है, वो उन्होंने घोषणा कर रखी है, वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और वो जो अभी लोगों के समर्थन में आकर वो करना चाह रहे हैं तो वो अच्छी बात है, उनको करने देना चाहिए। सर यहाँ प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उनका कलेक्टेड के बाद उन्होंने पीसी की थी, इन्होंने मंगेश चौधरी जी ने, जी। उनको कहना था कि 17 को हमारी महापंचायत होगी, हमारा ये जो फैक्ट्री का है एमओयू रद्द किया जाए। नहीं, ठीक बात है, डिमांड जो भी उन्होंने कही है, जहाँ भी जो कमेटी, ये तो कमेटी का फैसला, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कह सकता, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये तो कमेटी सारी की सारी कमेटी बैठकर फैसला लेगी क्या करना चाहिए। सही है कि आंदोलन जारी रहेगा नहीं रहेगा ये हाँ, स्थानीय कमेटी तय करेगी। ये इनके हाथ में है, हम तो केवल इनको सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट हम करेंगे। 17 तारीख को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, मैंने आपको बोल दिया हमारा तो, अगर रुख की बात करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की जैसी पॉलिसी या जैसी नीति चल रही है किसानों को और एनवायरनमेंट के
प्रति आवाज उठाने वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। तमिलनाडु